राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत की एक बहुत ही सुंदर कथा कि किस तरह से दुष्ट आचरण वाला धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ और किस तरह से गोकर्ण ने उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई। आइए इस कथा को जानते हैं। प्राचीन समय की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था। वो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली थी तो बहुत सुंदर, लेकिन स्वभाव से बहुत ही क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी वो हमेशा सभी से झगड़ा करती रहती थी और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। समय व्यतीत होने के साथ आत्मदेव को संतान न होने का दुख सताने लगा और वो बहुत ही निराश हो गया। एक दिन वो इस निराशा में वन में आत्महत्या करने के लिए चल दिया। वहाँ पर एक ऋषिगण ने जब यह देखा कि यह व्यक्ति अपने प्राण त्यागने की इच्छा रखते हुए रख रहा है, तो उन्होंने उसे रोकते हुए कहा कि तुम अपने प्राण क्यों त्याग रहे हो। तब आत्मदेव ने कहा कि मुझे संतान नहीं है और मैं इस दुख के साथ नहीं जीना चाहता। उन्होंने कहा कि ऋषिवर, मेरे यहाँ तक कि मेरी गाय भी 5 है। मैं कोई भी पौधा लगाता हूँ तो वो नहीं लगता, वो भी मर जाता है, इसलिए मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। तो ऋषिवर ने बहुत तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब आत्मदेव नहीं माना तब ऋषि ने एक फल देते हुए कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव प्रसन्न मन से घर आए और अपनी पत्नी को फल देते हुए बोले कि इसे खा लेना, इससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन धुंधली ने वह फल नहीं खाया और अपनी बहन को ये बात बताई। बहन ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, तुम इसी तरह से आचरण करना और जब मेरी संतान होगी तो मैं तुम्हें अपनी संतान दे दूँगी। तो धुंधली ने वह फल अपनी गाय को खिला दिया। समय व्यतीत होने के साथ ही बहन ने अपना बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। वह पुत्र हुआ था। इससे आत्मदेव को बहुत ही आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन जब आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने गया तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो कि मनुष्य के आकार का है, लेकिन बस उसके कान गाय के समान थे। इसे देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। हालांकि उसे आनंद भी हुआ और वह बच्चे को उठाकर ले आया और उसका नाम वह उसने गोकर्ण रखा। अब उनके 2 बालक हो गए, एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण तो बड़ा होकर बहुत ही विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकला, लेकिन धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी, क्रोधी, चोर, व्यभिचारी और अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है और उसने अपने माता पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। एक दिन वह अपने पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण आ जाता है। वह अपने पिता को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन चले जाएं और भागवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है और उन वेश्याओं के लिए धुंधकारी डाके डालने लगता है, चोरी करता है और बाद में वो वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि यह एक दिन पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। ये सोचकर उन वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं और जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डाल देती हैं। वहाँ वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोद कर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख देने के कारण और झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह बहुत ही व्याकुल हो जाता है। रह रहकर वह चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था, इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उस गांव में कथा करने आता है।
गोकर्ण सबसे नज़र बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज़ लगाता है। गोकर्ण यह आवाज़ सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ। ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से सुन छुड़ाओ। गोकर्ण कहता है कि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध भी किया था, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। को कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछते हैं। तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भगवद गीता के सुनने से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण ने व्यास गद्दी में बैठकर कथा कहने लगे। धुंधकारी भी गांव वालों के साथ एक 7 गांठ वाले बांस की डंडे में वायु रूप में बैठ गया। शाम और कथा सुनने लगा। शाम होते होते एक विचित्र घटना हुई। सबके देखते देखते बांस की एक गांठ तड़तड़ करके फट गई और 12 स्कंद सुनने से 7 गांठें फट गई और धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सबके सामने खड़ा हो गया। उसने अपने भाई को प्रणाम किया। तभी वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा और सबके देखते देखते धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। तब उन पार्षदों को देखकर गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों है? तब भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद है। श्रवण तो सबने समान रूप से किया है, लेकिन इस प्रेत ने अपने विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन भी किया है। इतना कहकर वे सब पार्षद वैकुंठ लोक को चले गए। तो श्रावण में गोकर्ण ने फिर उसी प्रकार से कथा कही और तब वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हो गए और उस गांव में कहा जाता है कि कुत्ते और चंडाल पर्यंत जितने भी जीव थे सभी दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ गए और भगवान उन सभी को योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए। ऐसी दिव्य कथा का श्रवण कर हम सब भी अपने जीवन को सफल करें। हरिओम तत्सत। जय जय श्री राधे।